और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 30 तारीख को आपको मंजलिस कोर्ट क्यों देना है। कोविड हुआ था, कोविड की 2 वेव हुए थे, पहली वेव और दूसरी वेव। आप जहां तक मेरी बात जा रही है, आप अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। जब कोविड में कर्फ्यू लग गया था, लोग इतना परेशान थे कि हर घर में एक आदमी या 2 आदमी इंसानों की मौत हो रही थी। बिला लिहाज हिंदू भी मर रहा था, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास सब मर रहे थे। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था। आप खुद सोचिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, MIM पार्टी, जिसके अराकीन बल्दिया हल्क़े असेंबली नामपल्ली में अगर फोन आता कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खास तौर से हमारे जफर कॉरपोरेटर का, हमारे लाल टेकरी के आरिफ साहब का, विजयनगर के कासिम का, माजिद हुसैन का। ये लोग अपनी गाड़ियों में मोटरसाइकिल पर ऑक्सीजन रख के जो फोन आता था उनके घर तक फ्री में पहुंचाते थे। ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होता तो उसको रिफिल करके पहुंचाते थे। एक नहीं 1200 ऑक्सीजन के सिलेंडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोविड के दौरान गरीबों के घर तक पहुंचाया। फिर किसी ने आकर मुझसे कहा कि सिलेंडर काम नहीं आ रहा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाओ। तो बर्तानिया से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम मंगाए, 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए, करीब 70 लाख रुपए मजलिस ने दिए। सबको फ्री में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने खिदमत करने की कोशिश की। मेरे भाई, ये कहां थे कांग्रेस के लोग? अरे हमको फेनेटिक बोलने वाले तुम कहां थे? बताओ, कांग्रेस का कोई नेता लीडर नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी जान बचाने की फिक्र में थे, अपनी जात को, अपने घर को बचाने की फिक्र में थे। और मजलिस का एक अदना रुकन ये चाह रहा था कि मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं, मगर एक अवाम की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं पहुंचूंगा, जो कोविड का मरीज है उसके घर को ले जाके ऑक्सीजन सिलेंडर दूंगा। मेरे कई रुकने बल्दिया एक नहीं 2 मरतबा उनको कोविड हो गया। 10 दिन के बाद आते, मैं बोला मियां आराम करो। नहीं साहब, अब अच्छा हूं, जाऊंगा मैं। सिलेंडर ले जाकर पहुंचाते थे। फोन आता था कि बेड होना, तो रात भर मैं, हमारे जाफर हुसैन मेराज, अल्लाह उनको अच्छा रखे, जो याकूतपुरे के उम्मीदवार, माजिद हुसैन, हम लोग दवाखाने गवर्नमेंट के पूछते, गांधी में, उस्मानिया में, ये हाईटेक सिटी के पास एक बिल्डिंग में नया दवाखाना खोला गया था कि कहां पर बेड मिल सकता है। लोग मर रहे थे सौों की तादाद में, बल्कि मैं तो कहूंगा उससे बड़ा नंबर लोगों की मौत हुई। कब्रिस्तान में लोग बोले नहीं हमारे कब्रिस्तान में दफनाना नहीं, कोविड का पेशेंट है। मजलिस क्या करी बोलते ना, मैं बता रहा हूं आपको। आंध्र प्रदेश में एक मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ। वहां के लोगों ने, शायद गुंटूर या विजयवाड़ा के, वहां के लोगों ने मुझे फोन करके कहा, असद साहब, मुफ्ती साहब है, इंतकाल हो गया। और वहां की हुकूमत जगनमोहन रेड्डी ये चाहती है कि इनको तदफीन ना हो, इनको जला दिया जाए। मैं जगनमोहन रेड्डी से बात किया, हमारे यहां के चीफ मिनिस्टर से बात किया, और मैंने कहा कि साहब लोग मर रहे हैं, तो कम से कम आप ये करिए कि उनके मजहब के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार या उनकी आखिरी तरीके से हो। KCR ने कहा कि असद भाई बोलो क्या करना। मैं दौड़ा मुफ्तियों के पास, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के पास, मैं गया मुफ्ती खलील अहमद के पास, मैं गया मुफ्ती गयास साहब के पास, उनसे फोन पे राबता भी किया। मैंने कहा कैसा कर सकते हैं? तो इन तीनों उलेमाओं ने मुझसे कहा कि तरीका यह है कि आप गवर्नमेंट के अस्पताल से जब मरने वाले की लाश दी जाती है, उनसे कहिए कि वहीं पर उसको पानी से धो दे, एक सफेद कपड़े में लपेट दे, और फिर जिस किसी मजहब के लिहाज से वो अपने तरीके से या तदफीन करना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, उनको हवाले करें और 2 लोगों की इजाजत दें। मैंने कहा मौल साहब नमाज जनाजा क्या होगी? तो बोले कब्रिस्तान को लिख जाओ मियाँ, 2 लोग काफी है, पढ़ लो। ये काम मजलिस ने किया। वो जियो निकला, वो जियो की कॉपी लेके मैं जगनमोहन रेड्डी को भिजाया।
वहां पे वो जियो की कॉपी निकली। फिर कब्रिस्तान में नहीं दफना रहे थे तो फकीर मुल्ला कब्रिस्तान महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मिला, वहां पर फ्री में कब्रिस्तान में दफनाना शुरू किए। अकबर ने कहा कि मैं एक नहीं 500-600 खबर खुदा के अकबर ने रख दी, क्योंकि इतने लोग मर रहे थे। अरे बुरे वक्त पे तुम कहां थे ये लोग जो आज आकर वोट का मुतालबा कर रहे हो? जब सरजमीन हैदराबाद पर सन्नाटा था, गरीब जो छोटा मोटा कारोबार करके अपना पेट भरता था, कौन उनके घरों में जाकर फूड का रेशन किट देता था? क्या कांग्रेस वाले देते थे? क्या बीजेपी नजर आई आपको? सब अपनी चमड़ी बचाने पर थे, सब अपनी जानों को बचाना चाहते थे। मजलिस अवाम के दरमियान में थी, बुरे वक्त में मजलिस अवाम के दरमियान में थी। अब इलेक्शन आया तो हर कोई आके बोला मैं दूल्हे भाई की तलवार हूं, अब मैं दूल्हे भाई की तलवार हूं। जब तो नजर नहीं आए, जब तो बैठे हुए थे कि नहीं नहीं अगर मैं निकलूंगा तो मुझे कुछ हुआ तो मेरा कुत्ता मर जाएगा घर का, क्योंकि कुत्ते का नाम भी तुमने क्या रखा है। मेरे भाई, ये मजलिस का काम था और मजलिस काम कर रही है। इसको हरगिज ये मत समझिए कि मैं एहसान जतला रहा हूं, बता रहा हूं आपको नहीं, उन लोगों को बता रहा हूं जो आज हमसे इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए आ रहे, जो बात करेगी बोलते मजलिस भड़काऊ भाषण देती, मजलिस हिंदू मुस्लिम करती। अरे कोविड के दौरान में कौन हिंदू कौन मुसलमान था? सब मर रहे थे, सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो क्या हम देख रहे थे जफर माजिद हुसैन इसका नाम मुसलमान है, इसका नाम हिंदू है? अरे पहुंचाओ, मेरा मकसद था जिसको मिलता है 2 ऑक्सीजन ले जाकर। मेरे भाई, ये काम मजलिस ने किया है, ये आपको फैसला करना है।